हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो इट्स हार्टली वेलकम टू आवर चैनल अगेन। सो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो सारी CSS पे बेसिकली बेस्ड है। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में HTML को पूरी अच्छी तरह से सीख चुके हैं। और मैंने कहा था कि हम अब जो नई सीरीज़ चालू करेंगे वो हमारा CSS होगा। सो नाउ आज की वीडियो जो होने वाली है वो CSS पे होने वाली है और हम सारे CSS के बेसिक्स को जानेंगे। और सबसे पहले तो जानेंगे कि CSS होती क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सो आप लोगों को CSS को यूज़ करने से पहले आप लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि आखिर CSS होता क्यों है। ओके, व्हाट इज़ CSS और हम CSS का यूज़ क्यों करते हैं। क्या सिर्फ हम HTML का यूज़ करके अपने जो प्रोग्रामिंग है वो नहीं कर सकते हैं। और CSS का क्या बेनिफिट है और ये क्यों सीखना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो नाउ CSS होता क्या है। तो CSS का जो फुल फॉर्म होता है वो कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट होता है। ओके, सो इट इज़ बेसिकली अ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू स्टाइल आवर वेब पेजेस। ओके, तो हम क्या करते हैं HTML में एक, मैंने क्या बताया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हम जो अपने होम पेज बनाते हैं तो होम पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम डिफ़ाइन करते हैं थ्रू HTML। ओके, मैंने आपको बताया था ऊपर हेडिंग हेडिंग होता है, नेव बार होता है, फिर आपका आर्टिकल होता है, असाइड होता है और फिर नीचे फुटर होता है। तो हम इस तरह से अपने एक पेज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो हम HTML में लिखते हैं। आफ्टर दिस हमें मान लीजिए स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है तो हम वो स्टाइलिंग HTML के थ्रू नहीं दे पाएंगे। ओके, तो स्टाइलिंग जो है वो हम CSS के थ्रू देंगे। लाइक कोई भी आप एग्जाम्पल से समझिए कि कोई भी अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का आप सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर तैयार होगा तो फिर वहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन होंगे और फिर आपका एक घर बन करके खड़ा हो जाएगा। आफ्टर बिल्डिंग आर हाउसेस उसके बाद आपको डिज़ाइनिंग करनी होगी, स्टाइल प्रोवाइड करनी होगी। तो वो आप कैसे करते हैं, वो आप पेंटिंग करते हैं उस पर, फिर उसके बाद फर्नीचर्स वगैरह लगाते हैं, घर में सारी चीज़ें रखते हैं, लाइटनिंग लगवाते हैं, तब जाके एक वेल जो लुक होता है हाउस का वो जाके प्रोवाइड होता है। ओके, सेम उसी तरह हम जब अपने वेब पेज को बनाते हैं तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, तो वो हम HTML के थ्रू करते हैं। आफ्टर दैट जो फाइनल टच हम देंगे, जो हम डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करेंगे, स्टाइल प्रोवाइड करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम CSS का यूज़ करके करेंगे। ओके, तो इसलिए CSS हमारे लिए ज़रूरी है हमारे कोडिंग के लिए। ओके, तो CSS भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा HTML से थोड़ा टफ है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। सो इट इज़ मेनली डिस्क्राइब द हाउ HTML कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ओके, तो CSS जो है कि वो बताता है कि हमारे HTML का जो भी एलिमेंट है वो किस तरह से डिस्प्ले होंगे हमारे स्क्रीन पर, किस तरह से स्टाइलिंग होगी, वो सेंटर पे होगा, कलर उसका कैसा होगा। ओके, किस तरह से वो पॉपअप होगा, किस तरह से वो उसकी लेआउट होगी, वो सारी चीज़ें हम इससे क्रिएट करते हैं। ओके, सो बेसिकली CSS का हम लोग इसलिए हम यूज़ करते हैं। ओके, लाइक मान लीजिए कि आपको बहुत बड़ा वेब पेज बनाना है, वेबसाइट डेवलप करना है और उसमें आपने HTML का यूज़ किया है। ओके, और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है। ओके, और ये बहुत सारी ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं। तो आपको हर लाइन में हर चीज़ में क्या करना है, स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है। तो वो अगर आप HTML से करोगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। ओके, सो ये तो बात हो गई CSS का यूज़ क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और CSS क्या होती है। ओके, अब हम जानते हैं कि CSS को हम अपने HTML फाइल में किस तरह से लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखाता है। ओके, तो देखिए CSS को लिखने का दो तरीका है। ओके, सबसे पहला जो है हमारा वो इनलाइन CSS होता है, इंटरनल CSS कहलाता है वो। और दूसरा जो होता है एक हमारा जो होता है वो एक्सटर्नल CSS होता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि हमारा जो इंटरनल CSS होता है वो क्या कहलाता है। तो हमारा जो इंटरनल CSS होता है वो हमारी मेन इंडेक्स वाले फाइल के अंदर ही लिखाता है। ओके, इंडेक्स वाली फाइल क्या होगी, वो हमारी HTML वाली फाइल, राइट। तो हमारी जो HTML की फाइल है
उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो हमारा हेड सेक्शन होता है, उसी हेड सेक्शन में हम क्या करेंगे, अपने स्टाइलिंग को लिखेंगे। सारी जितने भी स्टाइल होंगी उसके अंदर हम स्टाइल टैग ओपन करेंगे, और उस स्टाइल टैग ओपन करने के बाद हमें लाइक हेडिंग में स्टाइल प्रोवाइड करना है तो हमें हेडिंग वाला लिखेंगे, बॉडी में करना है, पैराग्राफ में करना है, तो सारी चीज़ें वहाँ मेंशन करेंगे। ओके, इटसेल्फ इन दी HTML फाइल। और दूसरा है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। ओके, तो इस एक्सटर्नल CSS जो होता है वो हम अपने HTML पेज पे नहीं करते। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमने HTML की फ़ाइल बनाई उसे सेव किया index.html के नाम से, अब हम एक सिमिलर पेज बना लेंगे। ओके, एक नेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे और उसको हम लिखेंगे style.css के नाम से सेव करेंगे। ओके, और फिर हमें जो भी अपनी HTML फाइल में स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी होगी वो सारी चीज़ें हम style.css वाली फ़ाइल में लिखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हम उस फाइल को अपने इंडेक्स वाली फ़ाइल पे क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। कहाँ अटैच करेंगे, तो हम अपने हेड सेक्शन के अंदर अटैच कर देंगे। लिंक रिलेटिव टैग लेकर हम क्या करेंगे, उसके अंदर स्टाइल शीट प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो ये बात हो गई कि हम CSS को कैसे लिखेंगे। तो दो तरीका है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगी थ्रू एग्जाम्पल करके, तो वो चीज़ आपको और क्लियर होगा। ओके, तो ये चीज़ थी हमारी CSS को कैसे लिखा आ जाता है। ओके, अब आते हैं CSS का सिंटैक्स कैसा होता है। ओके, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, CSS को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले CSS को लिखने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। ओके, तो CSS को हम जो डिक्लेयर करते हैं वो एक ब्लॉक में डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले उस ब्लॉक में क्या होता है, हमारा सेलेक्टर होता है। सेलेक्टर क्या होता है कि हम अपने HTML में जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को क्या करते हैं, हम सेलेक्टर कहते हैं। लाइक मुझे H1 जो हमारी H1 टैग है उसमें स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, तो हम सबसे पहले H1 लिखेंगे। आफ्टर दैट हम डिक्लेरेशन देते हैं, उस सेलेक्टर की डिक्लेरेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमें उस सेलेक्टर में क्या चीज़ में स्टाइलिंग करनी है। तो लेट्स से मुझे H1 हेडिंग का कलर चेंज करना है। ओके, कलर मुझे ब्लू करना है, तो हम क्या करेंगे, H1 लिखेंगे। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, कलर। ओके, तो कलर इज़ आर प्रॉपर्टी, और कलर हमें ब्लू रखना है, तो ब्लू इज़ आर प्रॉपर्टीज़ वैल्यू। ओके, तो ब्लू जो हो गई हमारी वैल्यू हो गई किसकी, हमारे प्रॉपर्टी जो है कलर की वैल्यू होगी। ओके, इसी तरह से लेट्स से हमें फॉन्ट साइज़ में चेंजिंग करना है, सेम H1 हेडिंग की ही फॉन्ट साइज़ हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम फॉन्ट साइज़ लिखेंगे और फॉन्ट साइज़ हमें कितना रखना है, फॉन्ट साइज़ की हमें वैल्यू दे देना है। ओके, तो ये होता है हमारी CSS की सिंटैक्स। ओके, तो CSS जो होता है, CSS का जो सिंटैक्स होता है एक ब्लॉक में होता है, और उस ब्लॉक में सबसे पहले हमारा HTML का एलिमेंट आता है जिसको हम सेलेक्टर कहते हैं। उसके बाद हमारा डिक्लेरेशन आता है, और उस डिक्लेरेशन में हम उस डिक्लेरेशन को मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और वो डिक्लेरेशन में हमारा क्या क्या चीज़ होता है, तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन करते हैं। ओके, सो दीज इज़ आर सिंटैक्स। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद CSS में जो मेन चीज़ है, ओके, CSS में जो मेन पार्ट है आपको जो समझना है वो है CSS सेलेक्टर्स। ओके, तो CSS सेलेक्टर क्या होता है, CSS सेलेक्टर कितने होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है वो देखेंगे हम। सो मेनली CSS सेलेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया, CSS के सिंटैक्स में सबसे पहले हमारा सेलेक्टर होता है, तो यही है CSS सेलेक्टर। तो क्या है हमारा CSS सेलेक्टर, तो CSS सेलेक्टर बेसिकली हमारा HTML एलिमेंट है। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग को प्रोवाइड करना चाहते हैं, वही हमारा CSS सेलेक्टर कहलाता है। अब CSS सेलेक्टर जो है वो 5 तरीके के होते हैं। ओके, सारी हम कैटेगराइज वाइज देखेंगे और वो पांचों को हम विद एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो पांचों क्या होता है, कौन कौन होता है, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहला जो होता है वो हमारा सिंपल सेलेक्टर होता है। ओके, इसके बाद हमारा जो दूसरा होता है वो हमारा कॉम्बिनेशन सेलेक्टर होता है। आफ्टर दैट हमारा सूडो क्लास होता है, सूडो क्लास सेलेक्टर। उसके बाद होता है हमारा सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, और हमारा फिफ्थ जो लास्ट होता है वो एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है। ओके,
ये सारी सेलेक्टर्स हैं हमारे CSS में, और इसी सेलेक्टर्स को यूज़ करके हम स्टाइलिंग को प्रोवाइड करते हैं। ओके, सिंपल सेलेक्टर में बहुत सारे सेलेक्टर्स आते हैं, लाइक ID सेलेक्टर आएंगे, ओके, क्लास सेलेक्टर आएंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर आएंगे, और कुछ आते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। कॉम्बिनेशन सेलेक्टर्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 4 कॉम्बिनेटर सेलेक्टर होता है, लाइक डिसेंडेंट, चाइल्ड सेलेक्टर, नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर और सब्सिक्वेंट सिबलिंग सेलेक्टर। ओके, आफ्टर दैट सूडो क्लास में भी आते हैं बहुत सारी चीज़ें। और सूडो क्लास मेनली हम क्या करते हैं, लिंक्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सूडो क्लास सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा सूडो एलिमेंट सेलेक्टर होता है, और उसके बाद हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है। तो ये था हमारा बेसिक्स, जो CSS में हमें क्या करना है, सीखना है, और इस पर हमें कमांड लाना है। ओके, इसके बाद अगर आप ये चीज़ सीख जाओगे तो आपका जो CSS जो होगा वो बहुत इजी आपको लगेगा, और बहुत इजी वे में आप क्या करोगे, एक्सटर्नल CSS को यूज़ कर पाओगे अपने इंडेक्स वाले फाइल। ओके, तो चलते हैं हम, और हम विद एग्जाम्पल सारी चीज़ों को समझते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम, और हम देखते हैं कि हमारी जो CSS है वो कैसे हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी एक इंडेक्स फाइल है ओपन। ओके, दिस इज़ आवर इंडेक्स फाइल, HTML फाइल है। और मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को कि 2 तरीके से हम CSS को अपने HTML फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला जो वे था वो इंटरनल था, और दूसरा जो था वो एक्सटर्नल CSS था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल CSS कैसे लगते हैं। तो इंटरनल CSS जो होता है वो हमारे हेड के अंदर लगता है। ओके, तो ये हेड है हमारा, तो जस्ट हेड के अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल लिखेंगे। ओके, हेड के अंदर ये हमने स्टाइल लिखा, और इसी स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी सारी चीज़ों को क्या करेंगे, स्टाइल प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल करके बताती हूँ कि लेट्स से ये जो हमारी मेन हेडिंग है H1 टैग, इसमें मुझे क्या करना है, स्टाइल प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिखूँगी, सिंपली H1 लिखूँगी। ओके, और इसके अंदर हम मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और फिर मैं क्या करूँगी, इसमें स्टाइल प्रोवाइड करूँगी। तो लेट्स से H1 जो है हमारी जो हेडिंग है, मैं उसका कलर रखना चाहती हूँ। मैंने बताया था ना क्या होता है टैग, इसका क्या होता है, जो सिंटैक्स होता है CSS का, वो क्या होता है, सिंटैक्स यही होता है हमारा। स्टाइल सबसे पहले होगा। ओके, उसके बाद हम क्या डालते हैं, सेलेक्टर डालते हैं। सेलेक्टर हमारा HTML एलिमेंट होता है। तो लेट्स से H1 जो है हमारा सेलेक्टर है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना डिक्लेरेशन डालते हैं। तो डिक्लेरेशन जो हम डालते हैं वो मिडिल ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी डालते हैं, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू असाइन करते हैं। ओके, तो लेट्स से मुझे इसकी प्रॉपर्टी, मुझे कलर चेंज करना है। ओके, तो मैं प्रॉपर्टी में क्या लिखूँगी, कलर। ओके, और फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कलर की वैल्यू डिफाइन करूँगी। तो लेट्स से मुझे कलर यहाँ पे ये चाहिए, तो मैंने सिंपली ये रख दिया। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, इसे करते हैं सेव, और हम देखते हैं कि हमारी ये जो सिंपल H1 हेडिंग थी वो स्टाइलिंग प्रोवाइड हुई कि नहीं। ओके, देखिएगा इस, तो ये हमारी जो H1 हेडिंग है उसकी स्टाइल क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। और अगर मैं इसको हटा दूँ, ये स्टाइल मैं यहाँ से हटा दूँ, और फिर मैं सेव करके देखूँ, तो देखते हैं क्या दिख रहा है। ये हमारी क्या हो गई, कलर हट गई, है ना, नॉर्मल से ब्लैक आ गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम अपने HTML फाइल में इंटरनल CSS को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। मेनली हेडिंग टैग के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टाइल टैग को इंक्लूड करके उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने हर एलिमेंट को उसकी प्रॉपर्टी असाइन करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरनल CSS। ओके, नाउ वी हैव टू कम ऑन दी एंड एक्सटर्नल CSS। सो एक्सटर्नल CSS के लिए हम क्या करते हैं, हम एक अलग सी फाइल बनाते हैं CSS की। ओके, तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेती हूँ स्टाइल के नाम से, और इसका जो मैं एक्सटेंशन दूँगी वो CSS है। CSS में हम कोडिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये हम एक्सटेंशन जो है CSS होगी। तो ये हमारी एक फ़ाइल बन गई। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इस फाइल को अपने इंडेक्स वाली अपनी HTML फाइल में क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे।
तो कहाँ इंक्लूड करेंगे, तो वो हम अपनी हेड टैग के अंदर ही क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो जस्ट सिंपली हेड टैग के अंदर हम क्या करेंगे, लिंक, ओके ना, लिंक टैग लेंगे और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, href में अपनी जो स्टाइल की फाइल बनाई है उसे इंक्लूड करते हैं विद जस्ट सिंपली स्टाइल डॉट css। ये हमारी फाइल जो है, css फाइल जो है वो हमारे इंडेक्स वाली फाइल में क्या हो चुकी है, वो आ चुकी है। लेट्स से चेक करके देखते हैं ये आई है कि नहीं। तो सिंपली हम वही हेडिंग वाले टैग को स्टाइल करके देखते हैं। ओके, तो ये सिंपली इस फाइल में हमें कुछ नहीं लिखना है। इस फाइल में हमें जिस भी इंडेक्स वाली फाइल में से जिस भी एलिमेंट पे, जिस भी सेलेक्टर पे हमें स्टाइल प्रोवाइड करना है, सिंपली उस सेलेक्टर को लिखेंगे और उसकी प्रॉपर्टी असाइन करेंगे और उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। ओके, तो चलते हैं, करते हैं h1 वाले पे। सिंपली h1 एंड मिडिल ब्रैकेट, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। सो कलर में चेंज करते हैं और कलर वैफ यही रख। ओके, सेव करते हैं और सेव करके देखते हैं हम कि हमारी जो है वो हेडिंग टैग में चेंज हुई कि नहीं। तो सी हियर, ये हमारी जो है हेडिंग टैग जो थी वो चेंज हो चुकी है। ओके, सो है ना ये इंटरेस्टिंग। तो मतलब आपने सीख लिया कि CSS की जो फाइल है वो आप दोनों तरीके से आपने सीख लिया कैसे होता है। इंटरनल CSS कैसे इंक्लूड करेंगे और फिर एक्सटर्नल CSS को कैसे इंक्लूड करेंगे। सो बोथ आर सिंपल, आपको जो ईज लगे आप दोनों में से कोई भी CSS फाइल को या फिर CSS इंटरनल CSS को यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम एक एक करके हम ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे CSS की मेनली। और ओके, CSS की बेसिक्स देखेंगे। सो मैंने आपको बताया कि CSS में सेलेक्टर्स होते हैं, 5 तरह के सेलेक्टर्स मैंने बताए हैं। तो सबसे पहला जो सेलेक्टर है हमारा वो सिंपल सेलेक्टर है। ओके, और उस सिंपल सेलेक्टर में बहुत सारे सेलेक्टर्स आते हैं, लाइक ID सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने यूनिवर्सल सेलेक्टर पे। ओके, सो यूनिवर्सल सेलेक्टर जो होता है वो हमारी इंटायर प्रोग्राम, ये जो हमने इंटायर HTML कोड लिखा है उसमें क्या चेंज करना है, क्या चीज़ लाना है, वो सारी चीज़ें क्या देखता है, वो सारी चीज़ें यूनिवर्सल सेलेक्टर असाइन करता है। ओके, सो देखते हैं हम यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए इसे मैं हटा देती हूँ। सो यूनिवर्सल सेलेक्टर जो स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार से स्टार्ट होता है। ओके, और फिर मिडिल ब्रैकेट हमारा स्टार्ट होगा। और यूनिवर्सल सेलेक्टर जैसे कि मैंने बताया वो HTML के इंटायर कोड के लिए स्पेसिफाई होता है। सो इट स्टार्ट्स विद स्टार सिंबल। ओके, नाउ ये तो पूरी हमारे पूरे कोड के लिए होनी चाहिए। ओके, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी जो है वो टेक्स्ट का अलाइनमेंट में देती हूँ। ओके, सो टेक्स्ट अलाइनमेंट और मैं लेट से सेंटर कर देती हूँ। ओके, सो हमारा जो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि यूनिवर्सल सेलेक्टर जो होता है वो स्टार से शुरू होता है। ओके, और यूनिवर्सल सेलेक्टर जो होता है वो हमारे इंटायर HTML के कोड पे अप्लाई होता है। सो मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या किया, टेक्स्ट का अलाइनमेंट डाला है सेंटर पे। तो देखते हैं कि हमने जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखे हैं, पैराग्राफ टैग हो गए या फिर डिव हो गए या फिर हेडिंग हो गए, उसमें जो कुछ भी लिखा है वो हमारा सेंटर पे आ रहा है कि नहीं, वो चल के देखते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे आ गया ना, ये हमारा सेंटर पे असाइन हो गया, सारा टेक्स्ट हमारा कहाँ आ गया, सेंटर पे असाइन। तो दिस इज़ आवर यूनिवर्सल टैग। ओके, सो यूनिवर्सल टैग जो है, यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है वो कहाँ आएगा, वो हमारे सिंपल सेलेक्टर के अंदर आता। नाउ कम टू द नेक्स्ट, उसके बाद हमारा ID सेलेक्टर होता है। ओके, सो ID सेलेक्टर, तो व्हाट इज़ ID सेलेक्टर, तो ID सेलेक्टर जो होता है वो हम सिंपल सेलेक्टर के अंदर ही आता है। सो ID सेलेक्टर का यूज़ मेनली एट्रीब्यूट्स के लिए होता है। ओके, मतलब हमारे HTML में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें सेलेक्ट करने के लिए हम ID सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। ये जो होता है विद इन अ पेज एक यूनिक एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट नहीं करेगा, ये कुछ स्पेसिफिक जिसको हम असाइन करेंगे उस पे ही ये क्या होगा, स्टाइलिंग प्रोवाइड होगी इस पे। ओके, और ये जो है ये हमारा स्टार्ट होता है हैश, सो उसे हम हैश टैग से लिखते हैं। ओके, ID सेलेक्टर जो होता है वो हमारा हैश टैग से लिखाता है। सो सिंपली हैश टैग
ओके। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट होगा एंड देन इससे पहले एक और चीज़ जानिए। लेट्स से मुझे ये पैराग्राफ टैग, जो ये वाला पैराग्राफ टैग है, इसे मुझे आईडी सेलेक्टर बनाना, ओके। सो मुझे क्या करना होगा, अपनी इंडेक्स फाइल में, अपनी HTML फाइल में जिस टैग पे हमें आईडी सेलेक्टर बनाना होगा, उस टैग के अंदर हम आईडी लिखेंगे और आईडी का हम कोई नाम स्पेसिफाई करेंगे। लेट्स से 1, मैंने 1 लिखा है, आप कुछ भी नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इसी नाम का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने स्टाइल में यूज़ करेंगे हैश टैग एंड देन आईडी का नाम, तो #1, ओके। एंड देन हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे इसकी प्रॉपर्टी, ओके। इसकी प्रॉपर्टी असाइन करेंगे एंड देन वैल्यू। सो मैं इसका प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइनमेंट पहले देती हूँ, ओके। टेक्स्ट अलाइनमेंट तो है ही हमारा सेंटर। इसके बाद मैं कलर का प्रॉपर्टी देती हूँ, ओके। सो लेट्स से कलर एंड कलर विल बी एक्वा, ओके। नाउ सेव एंड देखते हैं हमारा इसमें चेंजेस आया है कि नहीं। आईडी सेलेक्टर, ओके। यहाँ मैं आईडी सेलेक्टर में लेट्स से मैं पैरा लिख देती हूँ, ओके। नाउ और इसमें हैश पैरा एंड देन सेव, ओके। और अब देखते हैं हमारा, ये देखिए, ये हमारा जो है, इसका हमारा जो पैराग्राफ टैग था जिसमें हमने आईडी टैग का यूज़ किया था, वो क्या हो गया, वो कलर चेंज हो गया। ये कलर पता नहीं चल रहा है, ओके। कलर चेंज कर लेते हैं, वॉयलेट रख लेते हैं, ओके। आप सेव करके देखते हैं, तो ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये है हमारा आईडी सेलेक्टर, ओके। हमने 2 सेलेक्टर देख लिया, ओके। आई होप यू ऑल आर क्लियर, ठीक है। आपने यूनिवर्सल सेलेक्टर देखा, ओके। नाउ वी हैव सीन आईडी सेलेक्टर। नाउ अब हम देखते हैं क्लास सेलेक्टर, ओके। तो क्लास सेलेक्टर के लिए भी जिस तरह से हमने आईडी सेलेक्टर के लिए हम क्या किए, जिस टैग में हमें आईडी सेलेक्टर को यूज़ करवाना था उसमें हमने आईडी लिखा और उसका नाम स्पेसिफाई कर दिया गया, ओके। उसी तरह से हम क्या करेंगे, क्लास सेलेक्टर का जब हमें यूज़ करना है, तो जिस टैग में, जिस एलिमेंट में, जिस HTML के एलिमेंट में हमें क्लास एलिमेंट का, क्लास सेलेक्टर का यूज़ करना होगा, उसमें क्या करेंगे, हम सिंपली क्लास लिखेंगे और उसके बाद हम क्लास का नेम लिखेंगे, ओके। सो मैंने यहाँ पे नेम लिखा। अब चलते हैं अपने स्टाइल वाले फाइल पे और यहाँ पे क्या करेंगे। अब मेन चीज़ ये देखिए कि हमारा जो क्लास सेलेक्टर है वो डॉट से स्टार्ट होता है, ओके। तो सिंपली से डॉट एंड देन क्लास का नाम, हमने क्लास का नाम वहाँ पे क्या लिखा था, हेलो। सो हेलो, सिंपल, ओके। नाउ मिडिल ब्रैकेट और इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। सो सिंपली कलर ही देते हैं सब में, ओके। कलर एंड देन कलर, मैं यूनिवर्सल में बैकग्राउंड कलर भी स्पेसिफाई कर देती हूँ, बैकग्राउंड कलर, ओके। बैकग्राउंड कलर एक्वा रखते हैं, ओके। नाउ इसमें कलर में दे देती हूँ मरून और इसको करते हैं सेव और फिर हम देखते हैं हमारी स्टाइलिंग प्रोवाइड हुई या नहीं। मरून तो हुआ तो है लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा, सो है। ये हमारा फुली विजिबल है, ओके। सो हमने क्लास सेलेक्टर भी देख लिया और बहुत ईजिली वे में ये दोनों इस तरह से स्पेसिफाई हो जाता है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट और उसके बाद हम देखेंगे ग्रुपिंग सेलेक्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग सेलेक्टर करेंगे। ग्रुपिंग सेलेक्टर में क्या होता है कि हमें लेट्स से कि हमें एक एक एलिमेंट में हमें चेंजेस नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें H1 में भी, P टैग में भी, इन दोनों टैग में हमें क्या करना है, ये तीनों टैग में, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, सेम कलर प्रोवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग सेलेक्टर का काम यूज़ करते हैं, ओके। सो ग्रुपिंग सेलेक्टर में सिंपली हम कुछ नहीं करते हैं, हमें H1 में करना है, सो H1, ओके। एंड देन कॉमा, फिर हमें P में करना है, ओके। तो P, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मिडिल ब्रैकेट देंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कलर स्पेसिफाई करेंगे। सो कलर, और कलर के अंदर हम दे देते हैं येलो कलर दे देते हैं,
और इसे करते हैं सेव और फिर हम देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा जितना भी कलर था, हमारा जो जितना भी H1 टैग हमने क्या किया था, हमने H1 और पैराग्राफ टैग में हमने क्या किया था, कलर को स्पेसिफाई कर दिया था। ओके, तो देखते हैं हमारा H1 और ये हमारा H1 है ना, ये हमारा H1 टैग है और देखिए यहाँ पैराग्राफ टैग है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है ना, ये जितना भी पैराग्राफ है ये सबको ले लिया और सबका कलर क्या कर दिया, ये चेंज कर दिया। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो सिंपल सेलेक्टर था, जो फोर्स सेलेक्टर था हमारा, वो हमारा कवर हो गया। और इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने सिंपल सेलेक्टर को यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट सिंपल सेलेक्टर, उसके बाद जो नेक्स्ट सेलेक्टर है हमारा, वो कॉम्बिनेशन सेलेक्टर है। ओके, तो हमारा कॉम्बिनेशन सेलेक्टर जो होता है वो 4 तरीके का होता है। डिसेंडेंट सेलेक्टर होता है, ओके, उसके बाद चाइल्ड सेलेक्टर होता है, नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर होता है, एंड सबसे लास्ट सबसीक्वेंट सेलेक्टर होता है। ओके, सो इन सबको भी हम देखेंगे एक एक करके। सो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डिसेंडेंट सेलेक्टर पे। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर पे क्या होता है, आप पहले ये समझिए डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है और कैसे इसका यूज़ होता है। ओके, सो नाउ डिसेंडेंट सेलेक्टर जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर सारी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको मैच करता है। ओके, और फिर क्या करता है, उस पर वो कलर को या फिर अगर जो भी हम प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे वो चीज़ अप्लाई करता है। ओके, सो इसको करके देखते हैं, करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ओके, सो लेट्स से ये हमने डिव बनाया है। ओके, यहाँ पर हमारा डिव है। ओके, और डिव के अंदर मैंने ये क्या किया है, ये हमारा पैराग्राफ टैग। तो देखते हैं, इसको करते हैं। सो डिसेंडेंट सेलेक्टर जो होता है वो हमारा कैसे स्टार्ट होता है, तो हम डिव के अंदर बनाए ना, सो डिव, और डिव के अंदर हमें क्या करना है, पैराग्राफ में स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है। तो सिंपली डिव एंड देन स्पेस एंड देन पैराग्राफ टैग, और फिर उसके बाद हम अपनी मिडिल ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड देन हम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। सो हमें प्रॉपर्टी असाइन करना है, सिंपली हमें कलर को करना है। ओके, कलर चेंज करना है। सो कलर, ये वाली ग्रुपिंग सेलेक्टर मैं हटा देती हूँ यहाँ पर से। सो अब हम चलते हैं अपने ये इसको मैंने हटा दिया ग्रुपिंग सेलेक्टर को, और अब हम डिसेंडेंट सेलेक्टर पे चलते हैं। और ये मैंने सिंपली कलर इसका चेंज कर रही हूँ मैं, और मैं कलर चेंज करके रखती हूँ दिस कलर मुझ पे, ठीक है। और फिर मैं करती हूँ सेव और देखते हैं क्या चेंजेस हुआ है इसमें। ओके, नाउ क्या देख, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक वाला हेलो, दिस इज़ आवर डिसेंडेंट सेलेक्टर, एंड देन हेलो तक ये हमारा पूरा क्या हो गया, कलर हमारा चेंज कर लिया है। देखते हैं जाकर हम अपने इंडेक्स वाले फाइल में। सो हमारा जो डिफ है, डिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ ये चीज़, और ये इतना, यानी कि हमारा जो है, हमारा जो डिव था, यहाँ डिव शुरू हुआ और यहाँ डिव ख़त्म हुआ। यानी कि डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग्स थे उन सारे पैराग्राफ टैग्स पे डिसेंडेंट सेलेक्टर ने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर दिया। ओके, सो बीच में देखिए यहाँ पे मैंने सेक्शन टैग भी इंक्लूड किया है, तो इसने सेक्शन टैग को इग्नोर करते हुए क्या किया है, जितने भी इस डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग हैं उन सब पे क्या कर दिया, इसने प्रॉपर्टी असाइन कर दी है। ओके, तो दिस इज़ आर डिसेंडेंट सेलेक्टर। इसके बाद हम चलते हैं चाइल्ड सेलेक्टर पे। ओके, तो चाइल्ड सेलेक्टर क्या होता है, सो मेनली चाइल्ड सेलेक्टर जो हमारा डिव सेलेक्टर था, ये आप ध्यान रखिए, ये स्पेस, ठीक है ना, स्पेस प्रोवाइड, स्पेस के बाद हमारा ये होता है साइन, और जो हमारा चाइल्ड सेलेक्टर है वो लेस देन के सिंबल से डिनोट होता है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और इसके बाद हम चलते हैं कहाँ, चाइल्ड कॉम्बिनेटेड सेलेक्टर पे। तो ये हमारा क्या करता है, सो देखते हैं, हम इसी डिव पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो डिव एंड देन लेस देन का सिंबल और फिर पैराग्राफ टैग। ओके, नाउ अब इस पे हम करके देखते हैं कि क्या होता है। ये वाला डिव मैं हटा देती हूँ, इसका हमने देख लिया। ओके, और इसके अंदर मैं कलर स्पेसिफाई करती हूँ और कलर में मैं डालती हूँ
ओके, नाउ करते हैं सेव और हम आउटपुट देखते हैं क्या आया है। यहाँ देखिए हमारा जो आउटपुट है, पहले क्या आ रहा था, पहले यहाँ से यहाँ तक आ रहा था हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर में, लेकिन हमारा जो चाइल्ड सेलेक्टर है उसमें बस ये दोनों लाइन और ये लाइन आ रही है, यानी कि ये बीच वाला लाइन नहीं आ रहा है ना। क्या लिखा है, दिस इज नॉट अ चाइल्ड सेलेक्टर बट अ डिसेंडेंट सेलेक्टर, राइट। तो यहाँ देखते हैं हमारा, सो ये देखिए ये वाला जो है, दिस इज नॉट अ चाइल्ड सेलेक्टर बट अ डिसेंडेंट सेलेक्टर, ये हमारे सेक्शन के अंदर आ रहा है, इसलिए हमारा जो चाइल्ड सेलेक्टर है वो सेक्शन को क्या कर रहा है, सेक्शन को हटा दे रहा है ना, सेक्शन को ले नहीं रहा है। चाइल्ड सेलेक्टर में क्या होता है, तो चाइल्ड सेलेक्टर में ये होता है कि हमारे डिफ के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स रहेंगे उन सारे पैराग्राफ्स पे ये प्रॉपर्टी तो असाइन करेगा, लेकिन इसी डिफ के अंदर अगर कोई और टैग आ जाता है और उस टैग के अंदर पैराग्राफ होता है तो वो उस पर अप्लाई नहीं करेगा प्रॉपर्टी, ओके। और डिसेंडेंट में क्या हो रहा था, डिसेंडेंट में हो रहा था कि डिफ के अंदर जहाँ जहाँ पैराग्राफ है उन सब पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, चाहे वो सेक्शन के अंदर हो या फिर फुटर के अंदर हो, जहाँ हो, लेकिन अगर वो डिफ के अंदर है तो वो सारी चीज़ क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी, ओके। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डिसेंडेंट एंड चाइल्ड सेलेक्टर, ओके। और आप लोगों को समझ आया चाइल्ड सेलेक्टर कैसे होता है, तो इस ये ग्रेटर दैन के सिंबल से हमारा डिनोट होता है चाइल्ड सेलेक्टर, ओके। ये सारा जो है डिसेंडेंट सेलेक्टर और चाइल्ड सेलेक्टर ये हमारा किस में आ रहा है, ये हमारा किस में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में, ओके। नाउ आफ्टर द चाइल्ड सेलेक्टर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर, ओके। सो नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर जो होता है वो हमारा प्लस सिंबल से डिनोट होता है, ओके। सो नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर, सो मैं इसी डिफ पे और पैराग्राफ टैग पे ही अप्लाई करके दिखाती हूँ आप लोग को डिफरेंसेस। सो यहाँ सिंपली मैं डिफ लूँगी एंड देन प्लस, ओके, और पैराग्राफ टैग एंड देन इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी असाइन करती हूँ कलर्स, और मैं कलर यहाँ पे येलो देती हूँ, ओके। और इसे मैं करती हूँ सेव और देखते हैं जाकर क्या हुआ है। यहाँ देखिए दिस इज द नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर, दिस इज द नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर। ये जो कलर मैंने चेंज किया वो हेलो के जस्ट बाद बना रहा है। देखते हैं हम अपने इंडेक्स फाइल में ये चीज़ कहाँ पे है। देखिए यहाँ देखिए ये हमारा डिफ जो है, डिफ के जस्ट बाद वाला जो पैराग्राफ है उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। सो यस, जो हमारा नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर है वो क्या करता है, तो वो हम जहाँ पर असाइन करेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर्टी जहाँ पर असाइन करेंगे जिस सेलेक्टर पे, उसके जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे असाइन किया डिफ प्लस पैराग्राफ, तो आफ्टर द डिफ, ओके, डिफ ख़त्म होने के जस्ट बाद जो हमारा पहला पैराग्राफ मिलेगा उस पर ये क्या करेगा, हमारा जो नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर है वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी असाइन कर देगा, ओके। ये सारे पैराग्राफ पे नहीं करेगा, जहाँ पर डिफ ख़त्म हुआ और उसके जस्ट बाद जो पहला पैराग्राफ टैग है उस पर ये क्या करेगा, उस पर ये प्रॉपर्टी असाइन करेगा, कौन, नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर, ओके। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो गाइज़ आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ओके। और हम नेक्स्ट अपने वीडियो में हम बाकी के सेलेक्टर्स देखेंगे। तो एक और फाइनल हमारा लेक्चर होगा, लास्ट एक और लेक्चर होगा जिसमें CSS का जो फुल जो बेसिक सेलेक्टर्स जो होंगे वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगी, ओके। उस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं, तो उसके बाद आप बिल्कुल CSS में प्रो हो जाओगे, आप सीख लोगे, ठीक है, एक बेसिक चीज़ तो आपको आ जाएगी। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे अपने HTML और मेनली CSS को यूज़ करके, ओके। सो मैं ये जो लास्ट वाला हमारा अगला वीडियो होगा वो लास्ट होगा CSS के बेसिक्स पे, वो हमारा लास्ट ट्यूटोरियल होगा। और आफ्टर दैट उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, वो हम HTML और CSS दोनों का यूज़ करके करेंगे, ओके। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और जब तक के लिए आप क्या करो, प्रैक्टिस करो और एक्सप्लोर करो चीज़ों को एंड कीप लर्निंग, ओके। सो थैंक यू।